हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा चैनल पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज है 2 तारीख और सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है, देख लीजिए। ये है शुक्रवार का दिन और मैं सारे काम ख़त्म करके फिर थोड़ी सी सफाई वगैरह में लग चुकी थी। तो जल्दी से मैंने सारी सफाई ख़त्म करी क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करने थे। ये बहुत मतलब घर के भी करने थे, उसके अलावा एक्स्ट्रा काम भी था। और भगवान की जो शिवरात्रि है तो उसके पार्थिव शिवलिंग का पूजन वगैरह होने वाला है शाम को 7 बजे। तो उसकी भी तो सारी तैयारियां करनी है। तो मुझे मार्केट भी जाना है, कुछ चीज़ें लानी रहेगी मुझे मार्केट से। वैसे तो मेरे पास कुछ चीज़ें तो अवेलेबल है एडवांस में, जैसे ये वाला सारा सामान जो रहता है पूजा का, अक्सर जो सामान होता है वो तो मिल ही जाता है हमारे पास घर में, तो वो तो सब था। लेकिन कुछ ये जो चीज़ें रहती है जैसे पान के पत्ते, समी के पत्ते, गुलाब के फूल और जो बेल पत्र है वो, ये सारी चीज़ें मुझे लानी थी। धतूरा तो मेरे घर के पास ही था तो मैं ले आई थी। और ये फूल पास में और मेरे घर में कुछ लगे हो वो मैंने निकाल के रखे थे। फ्रूट्स वगैरह लाना था तो वो सभी मैं मार्केट से ले आई हूँ और सब यहाँ पर रखा है। और ये देखिए, ये धतूरे का एक फूल है और इसका इस तरह का होता है। धतूरे का फल ऐसा दिखता है, कांटे कांटे रहते हैं और नीचे कुछ छतरी सा रहता है। और ये है समी पत्र। तो इस तरह के हैं। भूख बहुत जोरों की लगी थी क्योंकि इतना सब काम ख़त्म करा तो मैंने पहले खाना निकाला, लेकिन फिर सोचा कि मैं आपको एक नए हमारे सदस्य से मिलवा ही देती हूँ, उसके बाद में पेट पूजा करेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। बारिश भी बहुत हो रही है, रिमझिम चालू है, पूरा आंगन गीला हो गया है। और ये है मिट्टी जो मैंने ला कर के रखी है शिवलिंग बनाने के लिए। और एक और भी पड़ी है मिट्टी, वो मुझे काम में लेनी है। और ये देखिए, ये मेरा नया सदस्य है, समी का पौधा मैं ले आई क्योंकि रोज़ कहाँ लेने जाती, तो एक बार यहाँ रखा, लेकिन अभी इसमें फूल आ रहे हैं इस वजह से मैंने बाकी इस जगह पर मुझे लगाना है। तो अभी फूल आ रहे हैं, जब फूल आना बंद हो जाएगा तो इस पौधे को पूरा निकाल के किसी गमले में ट्रांसफ़र कर दूँगी और यहाँ इस जगह पर इस समी के पौधे को लगा लूँगी। ये जो लकड़ी सा दिख रहा है ना बीच में, इसने काफ़ी जगह घेरी हुई है, इसकी बहुत सारी जड़ें फैली हुई है। तो ये पौधा तो सूख गया लेकिन इसकी ये लकड़ी निकलती ही नहीं है। और ये मेरी बेलपत्र जो है बेल वो वहीं पर रहेगी। तो बस इस तरह से सारा मैंने काम ख़त्म किया। बारिश हो ही रही थी, जल्दी से खाना वगैरह बना लिया। करीब 6:30 हो गई थी तो मैंने जल्दी जल्दी बाहर आकर के फिर शिवलिंग बनाना शुरू कर दिया। तो देखिए मैंने क्या किया, एक परात के अंदर छोटी प्लेट रखी है। पहले मैंने जो शिवलिंग का बीच का भाग रहता है वो बना लिया। उसके बाद देखिए चारों तरफ इस तरह से मिट्टी से, ये थोड़ी सी दरदरी सी मिट्टी थी तो बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी नहीं मिलाई थी, थोड़ी मुल्तानी मिट्टी मिला देते तो चिकनाहट हो जाती, लेकिन मैंने नहीं मिलाया और ऐसे ही बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर मुहूर्त हो जाएगा तो पूजा शुरू हो जाएगी और मैं रह जाती। इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी से देखिए इस तरह से कुछ शिवलिंग बना करके रेडी कर लिया है। अब इसे अंदर रख देते हैं और सारा सामान भी पाटे पर मैंने लगा दिया है। पहले मैं दीपक लगा लेती हूँ भगवान के क्योंकि टाइम हो गया है संध्या का। तो मैंने भगवान के देखिए सारी पूजा जो शाम की रहती है वो ख़त्म कर ली। फिर शिवलिंग रेडी करके पूरा यहाँ अच्छे से सजा लिया शिवलिंग को। उसके बाद में मैं बैठ गई थी। तो 7 बजने में 2 मिनट बाकी थे और मैं यहाँ आ गई थी। बाकी घर के सभी सदस्य भी आ गए थे, मेरी बेटी, बेटा, मेरे सासू जी, सभी लोग। और हम लोग बैठ गए पूजा में। तो देखिए यहाँ मेरे सासू जी बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला कि मैं तो हाथ जोड़ के ही बैठूंगी, तुम पूजा करते रहो। सभी लोगों ने ऐसा ही करा, बच्चे और सब ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गए। बाकी मैं पूजा करती रही जैसे जैसे, क्योंकि मोबाइल चला रखा था तो मोबाइल पे जैसा जैसा बताते जा रहे थे वैसा वैसा मैं करती जा रही थी। इस वजह सभी को बोला था साइलेंट हो जाना क्योंकि सुनने में फिर दिक्कत आएगी, तो पता नहीं चलता है क्या बोल रहे हैं, कौन सा क्या चढ़ाना है। तो बस मैं फटाफट फटाफट अपना करती जा रही थी जैसे जैसे वो बोलते जा रहे थे और उनके जो भी मंत्र वगैरह थे वो चालू थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह से मेरी सारी पूजा ख़त्म हो गई। उसके बाद
विसर्जन की बारी थी तो मैंने बाहर टब में पानी भर के रख रखा था, वहीं पर विसर्जन करना है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा था। नीचे रेड फूल नज़र आ रहे थे और ऊपर ग्रीन ग्रीन, तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो बस अब विसर्जन करना ही है टब में। मैं शुरू से ऐसा ही करती हूँ, चाहे गणेश जी का विसर्जन हो, माता जी का हो, चाहे शिव जी का हो, तो बस इसी तरह करती हूँ। और ये काफ़ी बढ़िया तरीका है। इस तरह से पानी को हम फिर बाद में पौधों में भी दे देते हैं तो गंदे पाँव लगना या कुछ इस तरह का नहीं होता है। तो ये काफ़ी बढ़िया तरीका है, मुझे पसंद है। मैं जब से ये चीज़ें करने लगी हूँ तब से ये इसी तरह ये विसर्जन वगैरह किया करती हूँ, चाहे नदियों में पानी हो या ना हो। मेरा यही तरीका है और मुझे ये तरीका बहुत ही पसंद है, अच्छा लगता है मुझे इस तरह से। रात का टाइम था ना और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो इतना अच्छा लग रहा था, सुकून भरा टाइम लग रहा था। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है इस टब में। इस तरह से फूल वगैरह ऊपर आ रहे थे और हवा से इधर उधर होते जा रहे थे ना, तो देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा था और मनोहर सा दृश्य था। तो थैंक फॉर वॉचिंग।